हाँ सर, पुनः सर से हम जुड़ते हैं, पूरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व इतना महान है। उन्होंने 150 साल पहले जो भारत में अलख जगाई थी, और आप देखें भारत का इतिहास, उनके आने के बाद भारत का का जागरण होता है और एक यू टर्न होता है। 1000 साल से जो पतन के राह पर भारत था, उसमें एक यू टर्न आता है और एक नया जागरण आता है, देश आजाद भी होता है। तो युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत सरकार ने स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को ही माना है, और युवा भटक न जाए इसलिए स्वामी विवेकानंद सबसे आगे आते हैं। तो इन्हीं बातों को देखते हुए हमने सोचा कि स्वामी जी पर आधारित फिल्में बनाई जाए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस देव के ऊपर फिल्में बनाई जाए, और फिल्मों के माध्यम से ज्यादा लोगों तक उनके संदेश दिए जाए, जिससे आगे चल कर के वे युवा देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, राष्ट्र की सेवा कर सके। सर, गजानन पाठक एक कह लीजिए कि परिचय के मोहताज नहीं है। और सर, क्या कारण रहा कि मतलब कि आप प्रोफेशनल पिक्चर कह लीजिए या आर्ट पिक्चर कह लीजिए या कह लीजिए कि मतलब कि कॉमर्शियल पिक्चर को छोड़ करके आपने रिलीजियस पिक्चर को बनाने का जो है सर आपने बीड़ा उठाया। मैं नौकरी करता था टाटा स्टील में एक इंजीनियर का, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर एक शिक्षक जीवित था। वो शिक्षक की भावना जो मेरे अंदर थी कि लोगों को, युवाओं को जगाएं। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया और उससे कुछ बच्चों के अंदर जागृति उत्पन्न किया। ये जागृति जन जन तक पहुंचे। स्वामी जी की किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ लोगों तक पुस्तकें मिलती है, पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। आज का जो सोशल मीडिया है, आजकल जो फिल्म मीडिया है, इसको मैंने एक साधन बनाया। यह एक साधन है जिसका सदुपयोग करना अति आवश्यक है। सर, जहाँ नौकरी सर लोग करना चाहते हैं, आप नौकरी करके सर आप छोड़ना उचित सब सर। इतनी बड़ी त्याग जो है सर, जो आपने समाज के लिए दिया, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए। और आप निश्चित तौर पर एक अच्छी भावना के साथ जो है एक कह लीजिए कि नौकरी छोड़ करके आप समाज सेवा में उतरे और टीचिंग जैसा चीज को अपने अपना यार, जो कि राष्ट्र निर्माता जिसे कहते हैं टीचर को सर। तो आगे सर गजानन पाठक का क्या मतलब कि क्या मिशन है, क्या लक्ष्य है सर? ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न करना, और जिससे वे देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, और सद्भावना, प्रेम, सहानुभूति, जो भारतीय संस्कृति है, भारत की जो पहचान है, भारत के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, इनको समझना जरूरी है। और देश में जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज को जागृत किया जा सकता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राष्ट्रीय समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं जो भी हों, सबका समाधान शिक्षा में निहित है। सर, मतलब कि कौन कौन सी फिल्मों का निर्माण आप सर किए हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो है सर हमारे दर्शकगण जानना चाहेंगे सर। मेरी पहली फिल्म है पुनर्जागरण, जो स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। उसको हमने ओटीटी चैनल एमएक्स प्लेयर और बाकी चैनलों पर हंगामा में दिया था। फिलहाल वहां नहीं है, ये यूट्यूब पर उपलब्ध है। दूसरी फिल्म उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव पर मैंने बनाई है, जगत गुरु श्री रामकृष्ण। इस फिल्म को थिएटर में भी लगाया गया, हजारीबाग के लक्ष्मी टाकीज की स्क्रीन 3, राजधनवार के फिल्म थिएटर जो है वहां का राजमणि टॉकीज, उसमें लगाया गया। उसके बाद अब यह यूट्यूब पर उपलब्ध है, जगत गुरु श्री रामकृष्ण, उस पर देख सकते हैं। अन्य ओटीटी चैनल पर भी इसको देने की बातचीत चल रही है, बहुत जल्द लोगों तक ओटीटी चैनल पर भी यह आएगा, और उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जितनी भी आपकी फिल्में हैं सर, वह फिल्में बहुचर्चित हुआ और सबसे बड़ी बात है कि वो सुपरहिट हुआ। मतलब कि आपने जो लागत लगाया कहीं ना कहीं उसे कलेक्शन करने में वह सफल रहा। और हम समझते हैं कि जो इस तरह का फिल्में जो बनाया जाता है वो एक अच्छा भावना को लेकर के बनाया जाता है। अब मतलब कि इस तरह के फिल्मों को बनाने के पीछे जो है कि बहुत बड़ा व्यवसायिक सोच नहीं होता है ना, सोच सामाजिक जागरूकता का होता है सर। तो और आने वाली सर कौन कौन सी फिल्में हैं सर आपकी? आने वाली जो भी फिल्में रहेंगी वो अध्यात्म और जागरण पर आधारित होगी। भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, इस पर आधारित फिल्में होंगी। उनके नाम अभी हम नहीं बता सकते हैं, अब इस प्रक्रिया में है, प्रारंभिक स्थिति में है।
और स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है, टीम बन रहा है, और जैसे ही हम फाइनल करना होगा प्रेस आपको मैं अवश्य बताऊंगा। अभी प्रारंभिक स्थिति में इसलिए भी नाम नहीं बता। सर चूंकि आप जो भी सर काम किए हैं, आपने कह लीजिए कि बहुचर्चित और अच्छे कलाकारों को लेकर के फिल्म का निर्माण किया है। सर क्या स्टार कास्ट को भी कास्टिंग करने का इरादा है क्या आपके आने वाले आगामी फिल्मों में? देखिए, फिल्म जगत गुरु श्री रामकृष्ण हो या पुनर्जागरण, इसमें कहीं भी हमने कोई बड़ा स्टार कास्ट को नहीं लिया जो मुंबई के हों या कहीं और के हों। इसमें हजारीबाग जिला शहर के स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया और बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और इसमें जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर श्री दीपक घोष जी का काफी योगदान है, जिन्होंने इस फिल्म के लिए हजारीबाग के कलाकारों को हमारे साथ जोड़ा, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। फिल्म के निर्देशक डॉक्टर विमल कुमार मिश्र, उनका भी काफी योगदान है और उनके निर्देशन में ये फिल्म बनी है। और इसमें हमने जो मुंबई से मदद लिया फिल्म इंडस्ट्री से, उसमें संगीत का के लिए श्री अजय मिश्रा जी ने, और जो फोटोग्राफर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जिसको छायांकन का कार्य जो है, श्री राहुल पाठक मुंबई से आए थे। और श्री अनूप जलोटा जी भजन सम्राट के 2 गाने हैं इसमें, महालक्ष्मी अय्यर जी ने गाना इसमें गाई है, और श्री सुरेश वाडकर जी ने भी एक गीत इसमें गाया है। तो सिंगर बड़े बड़े सिंगर हैं। पोस्ट प्रोडक्शन का जितना काम हुआ है, वीएफएक्स वगैरह का, एडिटिंग का, वो सारा मुंबई में हुआ है, लेकिन अभिनेता जो है, अभिनय करने वाले सब हजारीबाग के हैं। सर चूंकि फिल्म में सर भारी भरकम बजट लगता है, और जैसा कि आप नाम ले रहे थे, ये परिचय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, विश्व लेवल के कलाकार हैं और गायक है सर। तो इतना बड़ा भारी भरकम बजटिंग सर का बंदोबस्त सर कहाँ से हो पाता है, क्योंकि आम दर्शक जानना चाहेंगे सर। ये कुछ मेरे पास पैसे थे, और दूसरी बात कुछ अपने दोस्तों से लोन उधार पैसा लिया, कुछ बैंक से हमने लिया, बैंक से ही पैसा मिला हमको लोन के रूप में, जो उसको धीरे धीरे मैं चुका रहा हूँ। और हमारे अजय मिश्र जी जो हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं जो मुंबई में हैं, उनके माध्यम से जो बड़े बड़े जो संगीतकार जो हैं, जो गायक लोग हैं, उन्होंने इसमें काम किया और बहुत ही कम पैसा लिया। क्योंकि आध्यात्मिक फिल्म थी तो लोगों ने पैसा बहुत कम लिया है, हजारीबाग के कलाकारों में भी बहुत कम खर्च हुआ है। तो ये फिल्म बहुत बड़ी बजट की नहीं है, छोटी फिल्म है, लेकिन जब इस फिल्म को देखेंगे तो कहीं से ये बड़ी फिल्म में जो होती हैं बातें, उससे थोड़ी कम दिखाई नहीं पड़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। सर ये फिल्म के सेट पर बारहा देखा जाता है कि बड़ी असुविधा का सामना कलाकारों को करना पड़ता है रहने में, सहने में, लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिला है, जो भी कलाकार आए हैं उन्हें किसी तरह का कोई असुविधा, खाना पीना रहना सहना में किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं उठाना पड़ा सर। कैसे मैनेजमेंट करते हैं सर, ताकि अन्य डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इससे प्रेरणा लेना चाहिए? देखिए, जब कोई काम दिल से किया जाता है, भक्ति भावना के साथ किया जाता है, तो दैवी शक्ति, देवता लोग भी आकर के मदद करते हैं। तो सब लोग दिल से काम किए, बहुत परेशानी मुझे नहीं हुआ, और सब लोग इसे अपना फिल्म, अपना भक्ति, अपना प्रेम समझ के काम किए, इसलिए नहीं कुछ परेशानी हुआ, बहुत अच्छे से काम हो गया। और अगर इसे मैं प्रोफेशनल फिल्म बनाता तो लोगों का डिमांड भी बहुत होता, लोग परेशान भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने दिल की बात है, ईश्वर को याद करने की बात है, पूजा की बात है, प्रार्थना की बात है, तो इसमें बहुत परेशानी नहीं। सर आज कह लीजिए कि कहीं ना कहीं फिल्म पर आरोप लगते आ रहा है कि फिल्म जो है हमारा संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं। वैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर या वैसे कलाकार जो कि वल्गर और डबल मीनिंग का इस्तेमाल करके चमकना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे सर? देखिए, सबका जीवन अपना है और जीवन की यात्रा व्यक्तिगत है। कई जन्मों से हम अपना कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो जीवन जो है, सिर्फ यह 60 साल 70 साल का जो आयु है, सिर्फ यही जीवन नहीं है, इसके बाद भी जीवन है। तो आप ऐसा कार्य करें, या हम लोग सब ऐसा कार्य करें जिससे हम ईश्वर के करीब पहुंच सकें, और वैसा ही काम करने से जग का भी कल्याण होगा, सबका भला होगा। मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, सब जगदम्बा के लीला से ही हो रहा है। सर जहाँ यहाँ के कलाकारों को काम करने के लिए मुंबई जाना पड़ता, वैसे कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया। आज के कलाकार हताश है, निराश है, काम की कमी है, तो उन्हें क्या संदेश देंगे सर चलते चलते? कलाकारों को संदेश यही है कि वो कोई भी
जो फिल्म बने उसमें देखें कि उनका जो अभिनय है वो समाज को कुछ देने वाला है या समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है। यह निर्णय लेकर कार्य करेंगे तो दिल से काम करेंगे और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। मित्रों, हम बातें कर रहे थे जाने माने धार्मिक फिल्मों के लेखक और निर्माता पाठक सर से, और परिचय भी प्राप्त कर रहे थे, सारी बातों को भी जान रहे थे। गजानन पाठक जी कई राज्यों में परिचय के मोहताज नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ धार्मिक पिक्चर जहाँ विलुप्त हो रहा था उसे जो है कि एक नया कह लीजिए कि जीर्णोद्धार करने का काम किए हुए हैं। एक ही मुलाकात में सारी बातों पर चर्चा करना मुनासिब नहीं हो पाता है। सर के फिल्म के सेट पर भी पहुंचूंगा और तमाम बातों से रूबरू कराऊंगा। इसी के दरमियान में सर के फिल्म का जो कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं उनसे भी बातें करता हूं। बने रहिए हमारे साथ।